विधानसभा में दिए आतिशी मार्लेना के बयान पर अभी तक खींचतान जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी तरह तरह के प्रपंच रच रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसी भी हाल में जो नेता इसके लिए और जो पुलिस या दूसरे अधिकारी थे इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार थे, उनको दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने के लिए जोर लगा रही है। ये पूरा जोर रस्साकसी का चल रहा है और कोई भी अपने अपने मामले में अपने अपने पक्ष की तरफ से कमजोर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आतिशी मार्लेना द्वारा पिछले सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा के अंदर सिख गुरुओं के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बारे में। इस बयान के बाद से हड़कंप मच गया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी आने वाले कुछ महीनों बाद पंजाब के चुनावों में जाने वाली है। ऐसे में पंजाब के अंदर यह बयान पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की कवर खोदने के लिए काफी है। इसलिए किसी भी हाल में केजरीवाल एंड कंपनी इस बयान पर कोई भी एक्शन नहीं दिखाना चाहती या नहीं होने देना चाहती है। इसका सीधा सा जो इन्होंने जवाब तलाश रखा है वो ये है कि जो दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति है उसके सामने पेश मत हो। लेकिन नेता के बारे में तो क्या ही कहिए, परंतु अधिकारी इसमें पूरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसमें कुछ ऐसा फ्रॉड फर्जीवाड़ा किया कि पुलिस अधिकारी संदेह के घेरे में आ गए। इसके अलावा जो पंजाब विधानसभा के एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो भी इसके घेरे में आ गए और अब इसके जो अगली जो टर्म है वो बहुत ही घातक होने वाली है। इसकी पूरी तैयारी दिल्ली विधानसभा ने कर ली है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं और कानूनी रास्ते तलाश रहे हैं कि आखिर इसमें और आगे क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बार बार की चिट्ठीबाजी, बार बार के पत्र, बार बार की बुलाना, ये सब अब दिल्ली विधानसभा में शायद इस अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा ने 27 फरवरी की तारीख, अंतिम तारीख इसकी फिक्स कर दी है। और इस अंतिम तारीख में आप समझेंगे जिन लोगों को समन किया गया है वो कौन कौन है, क्योंकि देखिए इसमें कई पेज थे। लेकिन हम इससे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा ने पिछली जो 20 फरवरी को जब जवाब मांगा था, उस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के एडवोकेट जनरल की एक चिट्ठी दिल्ली विधानसभा को भेज दी गई थी, जिसमें एक जवाब बनाकर भेजा गया था। लेकिन दिल्ली विधानसभा ने इस चिट्ठी को एक्सेप्ट तो किया, परंतु इस चिट्ठी को खोला नहीं और ऐसा का ऐसा रख दिया। अब दिल्ली विधानसभा का कहना यह है कि आखिर एडवोकेट जनरल जो हैं वो पंजाब के, वो इस बात का जवाब कैसे दे सकते, जबकि ये जवाब तो दिल्ली विधानसभा ने जो इंडिविजुअल, जो अधिकारी थे या जो नेता थे, उनसे मांगा था। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर या तो अधिकारी इन्वॉल्व है या नेता इन्वॉल्व है, और इसमें सॉरी आतिशी मार्लेना तो बच रही हैं। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत ही चालाकी से प्रशासनिक पाले में डाल दिया। यानी कि अब आतिशी मार्लेना कहीं पीछे छूट चुकी है। सबसे पहले इन अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे और इसके बाद कार्रवाई, क्योंकि आतिशी मार्लेना इससे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रही हैं और वो किसी भी हाल में, कम से कम तब तक जब तक के जो पंजाब के चुनाव है वो ना हो जाए, तब तक वो दिल्ली विधानसभा को अपना मुंह दिखाएंगी नहीं। ये एक पूरी व्यू रचना की गई है। परंतु जो विजेंद्र गुप्ता है दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, वो इस सब में से बीच में से रास्ता तलाश कर इन सभी को बाध्य करने वाले, क्योंकि जो बयान है वो इन्हीं के अधिकारियों के रिकॉर्ड होंगे। खैर, आपको हम यहां पर बता दें, अब 27 फरवरी की अंतिम तारीख मुकर्रर कर दी गई है और इस अंतिम तारीख में जिन लोगों को बुलाया गया है उनमें पंजाब के डीजीपी गौरव यादव है। एक नया नाम आप सुनेंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आलोक शेखर।
इनको भी सम्मन भेजा गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब आलोक शेखर, इनको भी भेजा गया है जो सम्मन। और इसके अलावा जो सीपी जालंधर हैं, धनप्रीत कौर, इनको बुलाया गया। यानी कि 3 अधिकारियों को यह सम्मन भेजा गया है और इनको कहा गया है कि वो 27 तारीख को किसी भी हाल में जो दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति है, जिसके चेयरमैन प्रद्युम्न राजपूत है, उस समिति के सामने पेश होंगे और अपना जवाब दाखिल करेंगे। अब ये अंतिम तारीख है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आखिर ये मामला इन अधिकारियों तक पहुंचा कैसे। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल है क्या, दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान, जब पिछले सत्र के दौरान जब आतिशी मारलेना ने, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली विधानसभा में, उन्होंने सिख गुरुओं के जो खिलाफ एक बयान दिया और इस बयान का वीडियो कपिल मिश्रा ने शेयर किया एक्स पोस्ट पर। वहां से एक शख्स है जो जालंधर में उस वीडियो को निकालते हैं और जालंधर में इसकी शिकायत देते हैं। जालंधर पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। कपिल मिश्रा समेत कई लोग उसमें आरोपी हैं। अब जालंधर पुलिस ने जब इसमें एफआईआर दर्ज की, तो जो इस पूरे मामले की शिकायत करता थे, जो अचानक आसमान से उतरे थे और उन्होंने जो शिकायत की, उस पर बड़ी आसानी से एफआईआर दर्ज हो गई। और ये जो पूरा मामला था, इसकी जो वीडियो थी, ऑडियो जो थी, उस ऑडियो को लैब के अंदर टेस्ट के लिए भेज दिया सीएफएसएल में। अब सीएफएसएल में जब इसको टेस्ट के लिए भेजा, तो वहां पर एक हवलदार रैंक के आदमी ने वहां पर उसका मोबाइल से टेस्ट कर लिया, एआई से, और टेस्ट करके कह दिया जी ये तो करप्ट वीडियो है, ऑडियो है, इसमें आवाज जो सुनी मतलब इसमें ये आवाज सेट की गई, ये कह दिया। बस इसी बात को लेकर हंगामा मच गया। और जब ये ऑडियो और वीडियो, जब ये दिल्ली विधानसभा ने जब इसको टेस्ट कराया अपनी लैब में, एफएसएल में, तो वहां पर बताया गया कि ये वीडियो या ये जो आवाज है, ये बिल्कुल कंप्लीटली ठीक है, इसमें किसी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं की गई। बस फिर क्या था, इसी बात के लिए बवाल मच गया, क्योंकि इसमें पंजाब की जो पुलिस है वो नाहक में कूद पड़ी, वो पार्टी बन गई। और पार्टी बनने के बाद अब इन अधिकारियों पे गाज गिरना तय है, क्योंकि इन्होंने बिना किसी बात को समझे सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार के अंदर जो पंजाब के पॉलिटिकल नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके दबाव में आकर ये काम किया। जबकि ये काम देखा जाए तो बेसिकली गलत था और ये नहीं किया जाना था। अगर किसी टेस्ट के अंदर, किसी भी उसमें लैब में ये टेस्ट कराते और सही तरीके से इसको टेस्ट किया जाता, तो शायद ये फर्जी रिपोर्ट नहीं पाती। इसके बाद दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को यह मामला दिया गया था, जिसके चेयरमैन प्रद्युम्न राजपूत हैं। अब ये समिति चाहती है कि किसी भी हाल में ये लोग उसके सामने पेश हों। अब हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जो दिल्ली विधानसभा में ये बार-बार मामला चल रहा है, इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि अब ये अधिकारी बचाव की मुद्रा में है। इसीलिए पिछली तारीख पर, 20 तारीख पर, जो इन्होंने एक एडवोकेट जनरल से एक चिट्ठी ड्राफ्ट कराई और उसको दिल्ली विधानसभा को भेज दिया। अब दिल्ली विधानसभा कह रही है कि देखिए ये चिट्ठी आपकी आई, हमें मिली थी, हमने रख ली है, हम इसको बाद में खोलेंगे, लेकिन आप पहले आ जाइए और 27 तारीख को अपना बयान दर्ज करा दीजिए। ये एक बड़ा मामला फंस गया है, लेकिन ये मामला कहां जाकर सुलझेगा ये तो अभी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन अगर ये लोग पेश हुए और इसमें कोई पेच पाया गया, तो सचमुच अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए कम से कम पंजाब का चुनाव तो जीतना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।